आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न x प्लस ए की घात n के प्रसार में दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 240, 720, 1080 है, तो x माइनस ए की घात n का मान हो सकता है। विकल्प दिए हैं 64, -1, -32 और इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए सबसे पहले तो चूंकि हम जानते हैं TR+1, ये TR+1 वा पद, इसका सूत्र क्या होता है? NCR गुणा x की घात n माइनस r गुणा a की घात r। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, अर्थात हमें क्या दिया हुआ है? T2 का मान दिया हुआ है, T3 का मान दिया हुआ है और T4 का मान दिया हुआ है। इसका मान हमें दिया है 240, T3 का मान दिया है 720 और T4 का मान दिया है 1080। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं? अतः T2 बराबर T1 प्लस 1, तो यहाँ से इसे क्या लिखेंगे? n, r की जगह क्या रखना हमें? 1, तो NC1 x की घात n माइनस 1 और गुणा a की घात 1, क्योंकि r की जगह क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। इसका मान हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ T2 का मान हमें दिया 240, तो यहाँ पे रख देंगे 240। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, n गुणा x की घात n माइनस 1 a बराबर 240, क्योंकि NC1 का मान क्या होता है? n। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हमें T3 का मान दिया हुआ है, तो हम T3 को क्या लिखेंगे? T3 बराबर T2 प्लस 1। ठीक है, तो इस सूत्र में r की जगह 2 रखेंगे, तो NC2 गुणा x की घात n माइनस 2 गुणा a की घात 2। इसका मान हमें दिया हुआ 720, तो इसके बराबर रखेंगे 720। अब देखिए NC2, इसे सरल करेंगे तो NC2 बराबर क्या होता है? n फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल गुणा n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे सरल करेंगे, देखो n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल गुणा n माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे तो ये कैंसिल हो गया और इसका मान क्या आ गया? यहाँ पे हम लिख देते हैं n गुणा n माइनस 1 बट्टे 2 x की घात n माइनस 2 बराबर 1, यहाँ पे 1 की घात 2 भी है, बराबर 720। या फिर यहाँ से लिख सकते हैं n गुणा n माइनस 1 x की घात n माइनस 2 गुणा a की घात 2 बराबर 720 गुणा 2। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास समीकरण 3 आ गई। अब इसी तरह से हमें दिया हुआ है चौथा पद, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं T4 बराबर, इसे क्या लिखेंगे? T3 प्लस 1, तो सूत्र में मान रखेंगे, तो NC3 x की घात n माइनस r होता है, तो r का मान क्या है? 3 है, तो x की घात n माइनस 3, a की घात r, तो r का मान 3। फिर इसका मान हमें क्या दिया हुआ है? 1080। इसका मान दिया है हमें ये 1080, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1080। अब यहाँ पे NC3, इसे लिखेंगे NC3 बराबर n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे सरल कर लेते हैं, n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 और साथ में आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल 6, तो ये मान रख देंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2, इधर लिखेंगे x की घात n माइनस 3 a की घात 3 और 1080 के साथ में इधर गुणा कर देंगे 6। अब यहाँ पे हम समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग लगा देते हैं, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर देखिए हमारे पास समीकरण 3 क्या है? n गुणा n माइनस 1 x की घात n माइनस 2 a की घात 2 बराबर 720 गुणा 2, और समीकरण 2 क्या है? n गुणा x की घात n माइनस 1 a बराबर 240। तो यहाँ पे समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग लगाएंगे, तो n गुणा n माइनस 1 x की घात n माइनस 2 a की घात 2 भाग n गुणा x की घात n माइनस 1 गुणा a बराबर 720 गुणा 2 बट्टे 240। ठीक है, इसे सरल कर लेते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a की एक घात कम हो जाएगी और x की घात भी यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगी। हम लिख सकते हैं n माइनस 1
गुणा a बट्टे x बराबर, ये इससे कैंसिल होके यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6। या फिर यहाँ से लिख सकते हैं a बट्टा x बराबर 6 बट्टा n माइनस 1। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग लगाते हैं। ये हमारे पास समीकरण 4 है, इसमें 3 का भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग लगाने पर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 x की घात n माइनस 3 a की घात 3 बट्टे, ये समीकरण 4 में है मान और समीकरण 3 में है n गुणा n माइनस 1 x की घात n माइनस 2 गुणा a की घात 2 बराबर 1080 गुणा 6 बट्टे 720 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये n गुणा n माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x की घात 1 बचेगी, यहाँ भी a की घात 1 बचेगी, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये सरल होके मान आ गया 9 बट्टे 2। ठीक है, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं a बट्टे x बराबर 9 बट्टे 2 और गुणा में 2 के गुणा में n माइनस 2। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 और 6 से देखो, यहाँ पे भी a बट्टा x का मान है, यहाँ पे भी a बट्टे x का मान है, तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अतः समीकरण 5 व 6 से यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 6 बट्टे n माइनस 1 बराबर 9 बट्टे 2 गुणा n माइनस 2। इसे सरल करके n का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो इनको वज्र गुणा कर देते हैं, तो ये 6 दूनी 12 गुणा n माइनस 2 बराबर 9n माइनस 9, या फिर 12n माइनस 12 को गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 बराबर 9n माइनस 9। या फिर इसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो इन सबको, इन दोनों मान को इधर ले आएंगे तो 12n माइनस 24 माइनस 9n प्लस 9 बराबर 0। और इसे लिख सकते हैं 12 में से 9 गए 3, तो 3n और 24 में से 9 घटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 15, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, बराबर 0। या फिर लिख सकते हैं यहाँ से 3n बराबर 15, तो n बराबर 15 बट्टे 3 बराबर 5। तो यहाँ से हमारे पास n का मान आ गया 5। ठीक है, n का मान तो आ गया। अब ये n का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। हमारे पास देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारे पास है n गुणा x की घात n माइनस 1 a बराबर 240। इसमें हम n बराबर 5 रख देंगे, तो n बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से समीकरण 2 हमारे पास है n x की घात n माइनस 1 a बराबर 240। यहाँ पे n बराबर 5 रखेंगे तो 5 गुणा x की घात 5 माइनस 1 बराबर 4 गुणा a बराबर 240, और यहाँ से x की घात 4 a बराबर, यहाँ पे देखिए 240 में भाग दे देंगे 5 का, तो ये क्या आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो x की घात यहाँ से आ गया x की घात 4 a बराबर 48। ठीक है, इसे हम समीकरण 7 मान लेते हैं। अब n बराबर 5 जो है वो हम समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 में यहाँ पे भी हम क्या रखते हैं, एक n का मान रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 5 में n बराबर 5 रखने पर यहाँ से आ जाएगा a बट्टे x बराबर 6 बट्टे 5 माइनस 1 बराबर 6 बट्टे 4। 2 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, तो a बट्टे x बराबर क्या आ गया हमारे पास 3 बट्टे 2, या फिर a बराबर 3 बट्टे 2 गुणा x। इसे समीकरण 8 मान लेते हैं। अब देखिए इस समीकरण में अब हम समीकरण 7 में 8 से a का मान रख देते हैं। a बराबर 3 बट्टे 2 x रखने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इस समीकरण में a का मान रखेंगे तो x की घात 4, a का मान है 3 बट्टे 2 गुणा x बराबर 48, तो यहाँ से x की घात 5 गुणा 3 बट्टे 2 बराबर 48, या फिर x की घात 5 बराबर 48 गुणा 2 बट्टे 3। 48 को 2 से गुणा करेंगे
2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 1 9। इसमें 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, ये 9, फिर अगली संख्या 3 दूनी 6। तो यहाँ पे इसका मान क्या आ गया हमारे पास 32। तो ये आ गया x की घात 5 बराबर 32, या फिर x बराबर 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और यहाँ पे x की घात 5 है तो x बराबर क्या आ गया 2 की घात 5 की घात 1/5। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2। देखिए हमने क्या किया, हमें पता है यहाँ पे हमें दिया है x की घात 5 बराबर 32, तो x बराबर क्या आ जाएगा 32 की घात 1/5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, तो इसकी घात 1/5, तो ये कैंसिल होके मान आ गया x का 2। अब ये जो x का मान है ये समीकरण 8 में रख देते हैं। तो समीकरण 8 में x का मान रखने पर, समीकरण 8 में x का मान रखने पर या x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 8 हमारे पास क्या है, a बराबर 3/2x, तो a बराबर 3/2x, x का मान रखेंगे 2 तो 3/2 गुणा 2, ये आ जाएगा 3। तो a का मान आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास a का मान आ गया, x का मान आ गया और n का मान भी हमने निकाला, n का मान 5। a का मान हमारे पास है 3, तो यहाँ से हमारे पास आ गया a बराबर 3, x बराबर 2 और n बराबर 5। अब हमसे जो प्रश्न में पूछा है वो क्या पूछा हुआ है, यहाँ पूछा है x माइनस a की घात n, तो यहाँ पे हम सारे मान रख देते हैं। अतः x माइनस a की घात n बराबर, x का मान है 2, a का मान है 3, तो 2 माइनस 3 इसकी घात n, n का मान 5, 2 में से 3 गए -1, इसकी घात 5। अब ये विषम है, जो घात है वो विषम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, तो इसका मान आ गया -1। अब देखिए विकल्प, देखिए यहाँ पे दूसरे विकल्प में दिया है -1, तो दूसरा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।